हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर पॉइंट वन का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण बनाना है। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी ये हमारा सॉल्व आगे तक सॉल्व हो करके हमें क्या रोहन की एज फाइंड हो पाएगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है, मदर हैं, वो रोहन से कितनी है, 26 ईयर्स ओल्डर हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का यदि मल्टीप्लाई किया जाए कब, जबकि वह 3 साल के बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद यदि दोनों की एज का मल्टीप्लाई किया जाए तो वह 360 होता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज, इसमें हमें रोहन की एज भी फाइंड करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित करेंगे। तो हम इसमें क्या मानेंगे, लेट रोहन्स, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, रोहन्स की एज पूछी है, तो हम मानेंगे भी किसकी, रोहन्स की एज, रोहन्स प्रेजेंट एज। जो चीज़ पूछी है वही हम इसमें प्रेजेंट एज ही है, प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे हम, एक्स ईयर्स में। तब उनकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज हिम क्या हो गई, हिज मदर एज, मदर प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है 26 ओल्डर हैं, तो एक्स में जितनी आज है उनकी एज उसमें हम 26 और जोड़ देंगे, क्योंकि 26 साल बाद वो क्या होंगी, जितनी आज है बेटे की एज उससे 26 साल बड़ी हैं, तो वो उसमें हमने प्लस कर दिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखना, माना कि रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष और उनकी मदर की आयु, मदर यानी माता की आयु, माता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, एक्स प्लस 26 ईयर। यहाँ तक हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, गुणा होगा, वो 360 होगा। तो यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले लिख देना प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें जो उन्होंने कहा है वही लिखना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर्स किसकी, रोहन से एज, आज यदि उसकी एज एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 ईयर्स। इस तरह का एक सम हमने आपको उसमें भी करवाया था, 3 चैप्टर में भी, उसमें भी हमने आपको बताया था। जैसे अभी आपकी आयु लगभग 15 ईयर है, तो 3 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी, 3 को प्लस कर दिया यानी कि 18 हो जाएगी। और आफ्टर 3 ईयर्स रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज है उसमें 3 जोड़ देते हैं, यानी एक्स प्लस 26 आज है, तो 3 साल बाद उसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, मदर की एज एक्स प्लस
26 में 3 प्लस कर दिए तो 29 ईयर्स। यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखना 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद। आज x है तो उसमें 3 कर दिया क्या प्लस, और 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु कितनी हो जाएगी। x प्लस 26 तो अभी थी, उसमें 3 को और प्लस कर दिया, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। यह दोनों की एज हमें 3 साल बाद की मालूम पड़ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें यह बताना है कि उन दोनों का जो 3 साल बाद का जो मल्टीपल है यानी कि प्रोडक्ट है वो कितना है। तो हम लिखेंगे इसमें x प्लस 3, ये तो बेटे की 3 साल बाद की आयु हो गई और यह उनकी मदर की हो गई, और क्या दिया गया है, कितना है उनका प्रोडक्ट 360। तो इसको अब हम इक्वेशन बनाएंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में जो कंडीशन रखी है, जो सिचुएशन रखी है उसको हमने बनाया। तो x का मल्टीपल हम मल्टीप्लाई x में किया एक्स स्क्वायर, x का 29 में किया 29x, फिर 3 का इन दोनों में करेंगे तो 3x और प्लस 29 इंटू 3 87, और यह जब लेफ्ट हैंड में आ जाएंगे तो जब माइनस के होके 360 इजिकल टू 0 आ गया। अब हमारा जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या बन गया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और इसमें से जो बड़ी संख्या है ये छोटी है तो प्लस माइनस माइनस हो गए, बड़ी संख्या का साइन आ गया तो ये कितने आ गए 3, 7, 2। यह यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन गया। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम इसको लिख देंगे, क्या लिखना है, जैसे हमने अभी तक लिखाया था कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गया, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्या लिखेंगे वह आप लिख लेना कि यह बहुपद द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनमें, मैं एक बार और बोल देती हूँ आपको, वैसे आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि यह जो हमने निकाला है यह बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अभी हमने आपको इसके फर्स्ट और सेकंड जो सम करवाए थे वो हमने आपको फॉर्मूला मेथड से करवाए थे, यानी सूत्र विधि से, द्विघातीय सूत्र से। लेकिन आपको दोनों ही तरह से जो इक्वेशन करना आने चाहिए कि इसमें जो भी आपको इजी लगे आप उसी मेथड से कर सकते हैं। हमने 2 आपको किससे करा दिए थे, फॉर्मूला मेथड यानी द्विघातीय सूत्र के द्वारा। इसे हम आपको फैक्टर मेथड से करा रहे हैं जो कि हम 2.2 में कर चुके हैं। उसमें लिखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, फिर a की वैल्यू लिखी थी a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू, तो ये इसके इक्वल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जो इसके इक्वल बताया है। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, a के जगह पे कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या हो गया 1, एक्स का गुणांक या कॉफिशिएंट क्या हो गया 32, और सी यानी कांस्टेंट टर्म कितना है -273 प्लस 32 एंड सी इजिकल टू
-273 273। अब हम इसको फैक्टर मेथड से करेंगे तो आपको फैक्टर मेथड में थोड़ी सी यह दिक्कत आ जाएगी कि हमको इसे क्या करना है, मिडिल टर्म को जो मिडिल में दिया गया है यानी कि जो बी का कोफिशिएंट दिया गया है, हमें उसके दो पार्ट ऐसे करना है जिनका कि प्लस माइनस करने पर या सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर कितने आए 32 प्लस के, और मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करने पर कितने आए 1 का और 3 का दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितने आ गया 273 एक्स स्क्वायर। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हम आपको इसका एक बहुत ईजी तरीका बताते हैं कि जो भी अभी तो इसका 1 है कोफिशिएंट, तो 1 में यदि इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -273 आएगा। तो 273 के आप क्या करो कि फैक्टर बना लो। 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 में 3 से दिया तो यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ 1 आ गए। अब ये किससे डिवाइड जा रहा है, ये शायद 13 की टेबल में आता है, तो 13 7 जा, तो ये 7 से गया डिवाइड, इसका यहाँ 13 आ गया और यहाँ 13 से 1। अब चूंकि यहाँ पर प्लस है लेकिन यह जो है जो माइनस के हैं, तो हमें क्या करना है कि इनमें से कोई ऐसी संख्या हो जो एक बड़ी संख्या उसकी कितनी हो प्लस की हो, छोटी संख्या माइनस की हो, उस संख्या में से उस संख्या को नंबर को माइनस करने पर हमें 32 आना चाहिए, और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आना चाहिए -273 सॉरी। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आ गए 21, यहाँ पे आ गए 13। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इस बड़ी संख्या में से इसको माइनस करते हैं तो हमारे कितने बच रहे हैं, केवल 8, लेकिन हमको लाने कितने 32। फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों का करके देखते हैं, ये कितने हो जाएंगे 13 3 जा 39 और ये बच जाते हैं 7। यदि हमने बड़ी संख्या इसकी ली और छोटी 7 ली तो हमारे कितने आ गए 32 आ गए। इस तरह से आप करके देख लेना, सब जितने भी नंबर होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं पर आपको जो मिडिल टर्म है बीच का नंबर है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ यदि माइनस है तो ये एक प्लस माइनस का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस कितने हो गए जे 7x और -273 इजिकल टू 0। अब हमने जो 2.2 में किए थे इक्वेशन, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इन दोनों को में से अलग अलग कॉमन नंबर निकालने हैं। इसमें से यदि हमने कॉमन x ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, केवल x और 39, क्योंकि इसका x भी बाहर आ गया तो ये 39 बचे, ये एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, अंदर एक बच गया। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 7 से इसका भी डिवाइड जाएगा, क्योंकि अभी हमने जब इसको किया था तो ये 7 से डिवाइड जा रहा था, इसलिए हम इसमें -7 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, केवल x। ये माइनस है और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 7 का हमने इसमें डिवाइड दिया तो हमारे कितने आ रहे थे, 7 को यदि इसमें से हम हटा लेते हैं और यहाँ पे तो हमारे कितने आ जाएंगे, यानी कि 3 × 7 × 13 आ रहे थे। हमने 7 का डिवाइड कर दिया तो बचे कितने 13 3 जा 39, तो यहाँ पर भी 39 आ गए इजिकल टू 0। अब हमारा एक ब्रैकेट क्या बन गया, x प्लस 39 और दूसरा बन गया क्या, x -7 इजिकल टू 0, यानी कि दोनों के इक्वल में 0 है। तो पहला क्या आ गया इसमें, x इजिकल टू -39 और सेकंड आ गया x इजिकल टू इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 7। अब हम आपसे यह पूछते हैं कि क्या कभी जे रोहन की आयु निकली है, x इजिकल टू रोहन्स यानी रोहन की प्रेजेंट एज इजिकल टू -39, क्या कभी किसी की आयु
माइनस की हो सकती है? माइनस की तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि वह बच्चा 0 से छोटा है तो वो तो क्या हो गया, एक तरीके से पूर्व जन्म में चला गया, क्योंकि अभी तो 0 से छोटा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। 1 साल तक तो उसे 0 ईयर ही से लिखा जाता है ना, 0 ईयर का। तो हम क्या करेंगे जी, क्या है, इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज इम्पॉसिबल। यह इम्पॉसिबल है। तब क्या हो जाएगी, और हिंदी मीडियम वाले लिख देना, x = रोहन की वर्तमान आयु बराबर माइनस कितनी है, 39। यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः क्या हुआ, x = रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 ईयर्स। यानी कि x = रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसा लगे कि यह क्वेश्चन सही है नहीं, और आप पे पूरी अपनी यानी कि एग्ज़ाम में टाइम पूरा हो फिर भी आप पे थोड़ा समय बचे, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने 3 में पूरे 3 चैप्टर में हमने आपको यहाँ तक अधिकतर सारे क्वेश्चंस में हमने आपको इसको चेक करना बताया था। उसी तरह से हम आपको चेक करके बता रहे हैं। यदि आप पे टाइम हो उस समय तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक होगा जे, कि x उसकी वर्तमान आयु थी, किसकी, रोहन की, और 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो गई, x + 3। उसकी मम्मी की आयु कितनी थी, x + 26, और 3 साल बाद कितनी हो गई थी, 29, क्योंकि 26 में 29 जोड़ दिए थे। अब इन दोनों का मल्टीपल कितना दिया था, उसमें प्रोडक्ट कितना दिया था, गुणनफल दिया था 360। तो हमें ये देखना है कि जो मिला के 360 आ रहा है क्या। यदि ये 360 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। अब हमने क्या किया कि x कितनी आई है हमारा, 7 में 3 जोड़ दूँ, और जे भी कितना है, 7 है, इसमें 29 जोड़ दूँ। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 10 आ गया, और 29 में 7 जोड़े तो 36 आ गया। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। उसमें भी हमने आपको जो बताया था कि LHS RHS इक्वल हो, क्योंकि उसमें इक्वेशन दिए गए थे कि 2x + 3y = 5 9 7 जो भी दिए थे। तो उसमें हमने इस तरह चेक कर लिया था, इसमें हमने चेक कर लिया कि 360 उन्होंने दिया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ गया है। यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें यदि ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आए तो आपको इसमें उनकी एज ज़रूर फाइंड करनी है। और यदि केवल शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपको केवल उसके फॉर्म को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू।